और ममता सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए तुरंत। ये कश्मीर से बदतर हालत हो जाएंगे, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? वो बदतर कश्मीर से बदतर नहीं होंगे, वो दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा। कभी जब अभी एनआरसी जब लागू करने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा पेट में दर्द उन्हीं को होता है, क्योंकि उनका वोट बैंक चला जाएगा। लेकिन ये केवल वोट के लिए राजनीति है, वोट के लिए सारी बदनामी है, वोट के लिए ही सारा कुछ हो रहा है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बात करेंगे कोलकाता के बारे में और ममता बनर्जी के बारे में। जिस तरीके से कोलकाता में दुष्कर्म हुआ एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ, उसके बाद वहां देखा गया कुछ लोग रातों रात अस्पताल में घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और उसके ऊपर ममता बनर्जी ये बयान देती हैं कि ये काम वाम और राम का है। क्या धर्म एंगल इसमें घुसाना चाह रही है ममता बनर्जी, और क्यों हर बार इस तरीके की घटनाओं में जब हिंदू देवी देवताओं का नाम आता है तो जनता उसको किस तरीके से देखती है? आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पुजारी जी खुद मौजूद हैं। पुजारी जी, आप तो राम जी को पूजते होंगे, बिल्कुल। जब ऐसे बयान सुनते हैं कि तोड़ फोड़ में वाम और राम का काम था, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप इस चीज़ को? देखिए, ये तो एक ममता बनर्जी के जो है दिमाग में ना एक पता नहीं क्या हिंदुओं के खिलाफ कुछ घुस गया है, क्या हुआ है ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये हमेशा ही कुछ ऐसे राजनेता हैं जो केवल धर्म की राजनीति करने के बाद वो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। जबकि मैं तो कहता हूँ जो कलकत्ता का केस हुआ है उसके लिए तो ममता सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए केंद्र से। वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि जितनी वहाँ गुंडागर्दी हो रही है, कभी ईडी के साथ, कभी अस्पताल में, कभी किसी के साथ, किसी हिंदू के घर जला देना, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर जला देना, बम फोड़ देना, जितनी जितनी गुंडागर्दी वहाँ हो रही है उसके हिसाब से तो वहाँ राष्ट्रपति शासन मेरे हिसाब से लग जाना चाहिए और ममता सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए तुरंत। अच्छा, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि बंगाल की जो मौजूदा स्थिति है, अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो आने वाले समय में ये कश्मीर से बदतर हालत हो जाएंगे। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? वो बदतर कश्मीर से बदतर नहीं होंगे, वो दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा। इतना वहाँ जो है मुस्लिमों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि कोई ना तो उनके ऊपर कोई केस होता है, क्योंकि वो हैं क्या बोलते हैं उसको, वो हैं अल्पसंख्यक। जैसा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि भाई हिंदुस्तान के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार जो है अल्पसंख्यकों का है, तो उसी हिसाब से ममता बनर्जी उनको अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं, कानून से बचा रहे हैं। कभी किसी रोहिंग्या जो मुसलमान हैं उनको शरण दे रहे हैं, उनको अपना वोट बैंक बनाए हुए हैं। कभी जब अभी एनआरसी जब लागू करने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा पेट में दर्द उन्हीं को होता है, क्योंकि उनका वोट बैंक चला जाएगा, कोई वोट देने वाला उनको नहीं बचेगा। अच्छा, क्यों हमेशा हिंदू देवी देवताओं के ही नाम आते हैं? ऐसे उदाहरण में कोई कहता है भगवा आतंकवाद, कोई कहता है वाम और राम, कोई क्यों हर बार हिंदू को ही इस तरीके से टारगेट किया जाता है? क्या मानसिकता बनी हुई है देश के नेताओं के अंदर? क्या हिंदू को गाली देने से वोट देती है क्या जनता? ये पता है क्या है, ये उनके दिमाग में फतूल घुसा हुआ है कि भाई हिंदू हिंदू हिंदू। अगर हिंदू अगर देश में नहीं हो तो देश का तो बेड़ा गर्क वैसे ही हो जाए, क्योंकि हिंदू बड़ा एक शांत और एक सीधी कौम है, जो ना किसी को छेड़ती है ना अपने को छेड़ने देती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ इनके दिमागों में ये है कि हिंदुओं को हम गाली देंगे या हिंदू देवी देवताओं को हम कुछ कहेंगे तो हमारे को मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। लेकिन ये केवल वोट के लिए राजनीति है, वोट के लिए सारी बदनामी है, वोट के लिए ही सारा कुछ हो रहा है। जो वोट इन्हें मिल रहे हैं कि भाई हाँ, वहाँ जो बाहर देशों से जो आए बसे हैं, जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनके लिए केवल इनके जो है ये ऐसे शब्द को प्रयोग करते हैं कि ताकि वो खुश रहें कि हाँ जी, इस नेता ने हिंदुओं के लिए ऐसे कहा, उनके देवी देवताओं के लिए ऐसे कहा। अगर ज़रा इनमें ताकत है तो ज़रा मुसलमानों के देवताओं को बोल के दिखा दे एक बार। अगर इनमें कोई भी एक राजनेता ऐसा बता दो मुझे कि जो मुसलमानों के बारे में कुछ बोल दे। बोल देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कन्हैया लाल हो जाएगा। उसी दिन कुर्सी गिर जाएगी, उसी दिन कुर्सी गिर जाएगी। मैंने सुनी थी, मैंने एक फिल्म देखी थी नायक, जिसमें अमरीश पुरी कहता है कि मेरे कुर्सी के 4 पैर मेरे नहीं हैं, एक जनता के हैं, एक गुंडों के हैं और एक पुलिस के हैं और एक वो जो इनकी सहयोगी पार्टियां हैं उनका है। अगर तीनों में से किसी को भी नुकसान पहुंचेगा चारों में से तो कुर्सी गिर जाएगी। तो वही हाल इनका है कि अगर मुसलमानों के बारे में कुछ बोला तो एक पैर टूटा और टूटने के बाद कुर्सी गिरी। और इनको अब अगर ऐसी है तो उनको सबको पकड़ते, जो पहले ईडी पे तो ईडी के अफसरों पे जो पथराव किया, उनका सिर भी फोड़ दिया, उसको भी कुछ नहीं हुआ आज तक। कलकत्ता में तो मुसलमानों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो ही नहीं सकती और ना कर वहाँ ममता सरकार कर रही हैं।
अभी देखो पश्चिम उसमें क्या नाम है, क्या हुआ है बांग्लादेश में भी कम से कम ने तो हजारों हिंदू मार दिए, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं है। हिंदुओं के लिए कोई मानवाधिकार नहीं है। अभी अगर हिंदुस्तान में एक मुसलमान के साथ कुछ हो जाएगा तो मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया, सारी मीडिया सारे नेता एक जगह इकट्ठे होकर चिल्लाना चालू कर देंगे। अभी उत्तर प्रदेश में अभी जो है देखिए उसका क्या नाम है, कौन है बेकरी वाला, जो बेकरी वाला है ना कोई, जिसने समूह गैंग रेप किया था, अभी उसकी प्रॉपर्टी गिर रही है तो भी राजनेताओं के पेट में दर्द हो रहा है कि क्यों गिर रही है। अरे जो कानून का उल्लंघन करेगा, जो मुजरिम है, उसके साथ सज़ा होगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उससे क्या लेना देना है। लेकिन नहीं, इनको प्यार है तो केवल उसी से, और हिंदुओं के लिए अभी 2 मिनट में हल्ला मचाना चालू कर देंगे। तो देखा आपने जनता की राय ममता बनर्जी के बयान को लेकर और मौजूदा पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर। कहीं ना कहीं नायक फिल्म का एक उदाहरण देकर समझाया गया कि किस तरीके से 4 पाँव जो हैं कुर्सी के वो मुख्यमंत्री के बंधे हुए हैं, और एक भी पाँव, जबकि उनका मुस्लिम वोट बैंक है, अगर वो हिलता है, उसको नाराज़ किया जाता है, तो कहने की कुर्सी हाथ से चली जाएगी। अब आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें सौगंध टीवी पर। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।